17 जून 2019 को एक इटालियन एक्सपीडिशन और उसके पाकिस्तानी गाइड्स मेल्विन जोन्स पीक के रास्ते में एक एवलांच के ज़र्ब में आए। मैं फरियाद करती गई, किसी ने नहीं सुना। शायद खुदा था हमारे साथ, बाकी कोई नहीं थे। मैं उस बर्फ के अंदर थी और मैं सोच रही थी कि मैं खुद को और इनको कैसे बचाऊं। एक पे मेरी नज़र पड़ी, वो बिल्कुल खून से लदा हुआ था उसका चेहरा। मुझे ये भी फील हुआ कि मेरे मुंह के अंदर जो है बर्फ चली गई है। तो उस दौरान याली करते हुए मैंने अपनी ज़बान से उस बर्फ को निकाला, यहाँ कट लगी, वो भी मुझे फील हुआ। आपको खबर दें कि नांगा पर्वत की चोटी सर करने वाले लापता होने वाले कोहपैमाओं के जिंदा बचने के कोहपैमाई टीम ने अपनी मुहिम का आगाज किया था। Helicopter pilots have rescued a Russian The rescue climber. operation for Elizabeth Revolt began on Saturday. 5800 मीटर की बुलंदी पे वाक़े हिंदू कुश की मेल्विन जोन्स पीक पे जाने वाली इटालियन एक्सपीडिशन और उसके पाकिस्तानी गाइड्स की कोई इत्तला नहीं। 5:30 in the morning। उठ गया हूँ, दिन के लिए तैयार हो रहा हूँ और शेड्यूल से समझ रहा हूँ वक्त के पाबंद हैं ये लोग। And I understand. Always on time. That's right. That's why they're always on time. Always on time. 6:25 in the park. I know you talk the talk, but can you walk the walk? Sain. सवेरे सवेरे exercise. Head to head race, पूरी जान लाई। Who's gonna put up a fight? That's नदीमा। ये शमशाल से एक कोपेमा है। ये इटालियन एक्सपीडिशन का हिस्सा थी मेल्विन जोन्स पीक पे, और इनके साथ ही शकीला भी थी। नए लोग हैं, कोई लाहौर से है, कोई इस्लामाबाद से है, कोई हुंजा से, कोई शमशाल से, और सब पहाड़ों के आशिक। नए लोग, नए नाम। कौन है ये? क्या है इनकी पहचान? हसन जान, अब्दुल जोशी, सरबाज खान, मोहम्मद अली सदबारा। अली भाई इज नथिंग लेस देन अ लेजेंड इन माउंटेन क्लाइंबिंग। ये वो पहला शख्स है जिसने नांगा पर्वत सर्दियों में सर की। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी माउंटेन क्लाइंबर्स की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। K2 भी सर कर चुके हैं और लूट से भी। ऑल विदाउट ऑक्सीजन। अल्लाह के फजल करम से मैंने विदाउट ऑक्सीजन वो क्लाइंब किया। नामवर को पैमाने पाकिस्तान आर्मी के ताबन पर वी हियर इन इस्लामाबाद। हम अनाड़ियों को आने वाले ट्रैक की तैयारी में मरकला हिल्स में वार्म अप कराया जा रहा है। कम ऑन बॉस, कम ऑन। मेरे बाद और भी लोग आ रहे हैं। क्लाइंबिंग की दुनिया में जब हम माउंटेन में होते हैं, बिलखुसूस विंटर्स में ना, तो ऐसी कोई जगह मिलती है ना, समझो हम समझते हैं कि F6 में जगह मिल गई जी। फुटेज देखने से पता चल रहा है कि अली भाई ऐसा क्यों कहते हैं। दिस इज सरबाज ऑन हिज वे टू K2। 300 लोगों में से 80 लोग समिट करते हुए K2 को मारे जाते हैं। ये वो वाले क्लाइंबिंग का वाला सीन कर। ओए हमारी परफॉर्मेंस से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हम आने वाली एक्सपीडिशन कर पाएंगे भी कि नहीं। आखिरी जगह आई थिंक हो जाएगा, मसला नहीं। अब्दुल जोशी। एक ज़माने में जोशी भाई ने अपनी टोपी खो दी दरिया के सुपुर्द। जोशी इज़ अ वेरी स्किल्ड माउंटेन गाइड एंड ग्लेशियर एक्सपर्ट। ये इनकी टेक्निकल क्लाइंबिंग का ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। He's going free solo. I don't think there's a rope there. Lose. कमाल नहीं है। इनके इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाओ फॉलो करो। ये इस्लामाबाद में थे जब ऊपर शमशाल में खुर्दपीन ग्लेशियर के साथ पानी इकट्ठे होने की खबर आई थी। खुर्दपीन ग्लेशियर जो है वो हमेशा मूवमेंट में रहता है हर 20 इयर्स के बाद। अक्टूबर 2016 में खुर्दपीन ग्लेशियर में मूवमेंट की सर्ज आई और मार्च 2017 तक माउंटेन रेंज है, वहाँ पे वो टच हुआ था, तो उसके ऊपर जो है फिर एक बड़ा सी झील बन गया था। इस झील के बनने से काफ़ी दुनिया में खौफ फैल रहा था। यादों में ताज़ा था ना वो अताबाद झील का अलमनाक वाक़या, जब पानी की रुख की तब्दीली से गांव डूब गए थे।
जब मैं ग्लेशियर तक पहुंचा तो लोगों ने कहा कि वहाँ पे रास्ता भी नहीं है। जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो मैंने देखा कि नहीं, पहाड़ी से तो है रास्ता, मतलब है, थोड़ा टेक्निकल था। टेक्निकल से इनकी मुराद आम आदमी के लिए नामुमकिन, मगर जिधर हम आम लोगों को रास्ते नज़र नहीं आते वहाँ पे जोशी भाई जाके नए रास्ते बना देते हैं। और इस मामले में इनका एटीट्यूड ही बिल्कुल फ़र्क है। अगर इंसान दुनिया में आए तो उसके लिए ऐसा नामुमकिन चीज़ कोई नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। और इसी एटीट्यूड से अपनी ज़िंदगी के मुकाबलों के जोशी भाई टोटे टोटे कर रहे हैं। जब हमने क्रॉस करके वो सिचुएशन का पता चला हमें कि वाकई में ये अखराज हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अभी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि भाई मतलब इतना ज़्यादा पानी उसमें जमा नहीं है कि मतलब इतना ज़्यादा पावर उसमें नहीं है कि वो जो ना एकदम निकले, तोड़ के निकले। मतलब ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो जो ग्लेशियर वहाँ पे रॉकी के साथ जो टच हुआ था वो स्टेप बाय स्टेप था। यहाँ से निकलता, दूसरे पे जो ना रुकता, फिर तीसरे में रुकता, इस तरह से जो ना वो आराम से निकल जाता है। तो जब मैं शमशाल पहुँचा तो फिर मैंने वहाँ पे रिपोर्टिंग दिया कि भाई वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, बताइए कि लोगों को परेशान ना करें। हाँ ठीक है, वहाँ पे झील बन गया लेकिन कोई ख़तरा नहीं है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। आहिस्ता आहिस्ता से पानी खुद ही खराज कर गया। अभी भी जोशी डीसी हुंजा के साथ फ़ोन पे लगे हुए हैं। लग रहा है कोई इमरजेंसी है। साद मुनव्वर द माउंटेन राइटर, साद ने 2 किताबें लिखी हैं, जुगोरी और आकापोशी के साय में, एंड बोथ आर ऑन माई लिस्ट। इनकी काविश है ये एक्सपीडिशन, वैल्यू ऑफ लाइफ एक्सपीडिशन। उसका भी बताता हूँ, लेकिन पहले एक और शख्स की सुनाना चाहता हूँ। आपको बताएं कि मौसम सरमा में दुनिया की बुलंद चोटी के सरबाज खान की सुनाना चाहता हूँ। चीन, सिल्वानिया, नेपाल, आइसलैंड और पाकिस्तानी कोपेमा सरबाज खान भी शामिल हैं। दुनिया की चौथी बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले सरबाज खान का कहना है कि उन्हें ये एजाज हासिल करने पर फख्र है। सरबाज एक गैर मामूली कोपेमा है, चीता है। ही इज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू समिट लोत्से इन नेपाल एंड ही इज ऑन अ मिशन समिट 14, जो कि दुनिया के 14 पीक्स अबव 8000, और मैं ऑलरेडी 5 पीक्स कर चुका हूँ, जिनमें से 3 पाकिस्तान में और 2 नेपाल में। सरबाज भी व्लॉग करते हैं और इनका इंस्टाग्राम भी काफ़ी एक्टिव है, तो फॉलो क्यों नहीं करते? पाकिस्तान में ब्रॉड पीक, K2, नंगा पर्वत, गशबरूम 1, गशबरूम 2, 5 है पाकिस्तान में, और नेपाल में 8 है। हम K2 की तरफ जा रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल K2 विंटर एक्सपीडिशन 2020 है। अपने अपने ममालिक के झंडे गाड़ने जा रहे हैं। हर क्लाइंबर इस वक्त, दुनिया के जो भी फेमस क्लाइंबर है, वो इस वक्त K2 की तरफ देख रहे हैं। और सरबाज भी K2 की तरफ देख रहे हैं, देख आए भी हैं और अब विंटर में देखना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अच्छा आइडिया। मगर मेरे से पूछो तो ये सब ही पागलपन लग रहा है। लास्ट ईयर मैंने अटेम्प्ट की हुई थी, लेकिन ज़्यादा हवा और मौसम ख़राब होने की वजह से हमें क्लोज करना पड़ा एक्सपीडिशन। वो मतलब कि जो लोग बड़ी रिस्क्स लेते हैं वो फिर बड़ी चीज़ें अकॉम्प्लिश भी कर पाते हैं। आई गेस ये सब ज़रूरी नहीं है कि हम मुमकिन की लकीरों में ही सिर्फ खेलें। कुछ नामुमकिन को मुमकिन भी बना रहे होते हैं, हाई रिस्क्स ले रहे होते हैं। रिस्क्स इतनी है कि आप अपनी उंगलियां भी खो सकते हैं फ्रॉस्टबाइट को, लाइक हसन जान डिड। अगर हेली नहीं किया था और ये लोग पहुंच जाते हैं तो रेस्क्यू हो जाएगा इंशाल्लाह। शाहीन भाई कह रहे थे कि वो है टेक्निकल, टाइम लगेगा उनको। 2 पोलिश क्लाइंबर हैं जो पहाड़ से गिर गए हैं, उनकी रोप टूटी है और अब वो लटके हुए हैं। ये देखो 2 लटके हुए हैं, एक का बाजू टूट चुका है और दूसरे को फ्रॉस्टबाइट हो रही है। आई होप दे मेक इट आउट लाइव। आज की कहानी में अगर आपको मेरी शक्ल कम नजर आए तो ये समझ लीजिएगा कि ये मेरी कहानी नहीं है। ये बस उस ज़मीन की कहानी है जिसकी मैं पैदावार हूँ। ये ज़मीन जिसने मुझे सब कुछ दिया, ज़िंदगी दी, इसको सुन रहा हूँ मैं, सुनाने वालों की, सीख रहा हूँ मैं सिखाने वालों से। फिलहाल तो मुझसे ना हो पाएगा, पर फ्यूचर में मैं तुझे करके दिखाऊंगा। ताले फिल्मी तो ही है मेरा शौक व फन, बातें स्लीज़ी और मेरा बड़ा जया टेंड, फालतू बातें करने का बन गया है ट्रेंड। सुन रहा हूँ मैं सुनाने वालों की, सीख रहा हूँ मैं सिखाने वालों से।
जोशी भाई आज फ्री हुए हैं मेरे ख्याल में, जब से वो हुआ है ना खत्म आपका काम, बहुत है ना? देर बिजी थे जोशी भाई। बड़ा एक सदमा और सानेहा चल रहा था उनको, बड़ा आपने मैनेज किया वैसे। फोन पे फोन लगे हुए थे। इतना तो अभी तक काम चल रहा है। तो चल रहा है वो काम अभी तक। अब तो रेस्क्यू कंप्लीट हो गई? नहीं हो गया, लेकिन अब डेथ बॉडी अब तक उधर ही है। अच्छा वो उधर ही है। जिस क्लाइंबर का बाजू टूटा था उसकी उधर ही लटके लटके डेथ हो गई और दूसरे को रेस्क्यू कर लिया उन्होंने। अब 17 जून 2019 में जब एवलांच ने इटालियन एक्सपीडिशन और उसके पाकिस्तानी गाइड्स को हिट किया तो शकीला ने अंकल को बोला इम्तियाज आ गया, तो अंकल ने बोला कोई बात नहीं है। कहते हुए हम सारे गिर गए क्योंकि हम एक ही रोप में रोप अप थे। वो जो लीडर था वो ऊपर था। जब हवरलैंड ने हमें हिट किया उसी टाइम मैं बेहोश हो गई थी। फिर मैं होश में नहीं आई। तकरीबन रात के 12-1 बजे मुझे होश आया कि मैं अकेली हूँ उधर। तो मैंने 3 दफ़ा नदीमा का नाम लिया और 3 दफ़ा इम्तियाज़ का नाम। शकीला का भाई इम्तियाज he didn't make it. सारों ने अपने बैग पैक कर लिए हैं और आज हम अभी कुछ देर में रवाना होने वाले हैं बूनी के लिए। बूनी है और भी अप नॉर्थ चित्राल से 3 घंटे लगेंगे गाड़ियों से। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ हैं। इस वक्त हमारे पास हाई रूफ भी है, जीप भी है। एहसान भाई हमें ऑप्शन दी गई है कि हम हाई रूफ में जाना चाहेंगे या जीप में। वैसे जीप का सफ़र अच्छा रहेगा ना? मैंने भी यही सोचा था। अली भाई जी जीप में जा रहे हो? ये मतलब माउंटेनियरिंग में हम इसको कहते हैं माउंटेन की शहजादी। ओए चित्राल से जाना है बूनी, बूनी से जाना है जानी पास। रास्ते में कुछ नज़ारे लेते जाएंगे माउंटेन की शहजादी पे। बूनी के साथ ककलश्त मेडोज, जहाँ पे सीजन में चित्राली पोलो खेली जाती है। रेस्ट करने का आइडिया अच्छा है। जोशी भाई अपने रेस्क्यू में अभी तक लगे हुए हैं। शॉक की वजह से जो है ना हम बिल्कुल कांप रहे थे दोनों, और अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी उनकी। जो इंजर हो गए थे अंकल की भी शायद आवाज़ आ रही थी। हमने रात कैसे गुजारी वो नहीं मालूम, वो अल्लाह ही को बेहतर मालूम है, बाकी किसी को नहीं मालूम। उस वक्त अब्दुल जोशी पसुकोंस को समिट करने के करीब थे, कैंप 4 पे। काफ़ी पहले से, कोई 5 साल से मैं पसुकोंस का प्लान बना रहा था। जोशी was going to be the first climber in the world to summit पसुकोंस। हमें कॉल आ गया गांव से, एवलांच ने हमारे लोगों को हिट किया और उसमें इम्तियाज़ भाई जो ने फ़िलहाल मिसिंग है, और शकीला, नदीमा और वो जो फॉरनर थे वो अभी भी ऊपर है। जो इटालियंस थे उन लोगों ने मुझे बोला कि 20 मिनट के अंदर जहाँ हेली आ रही है। 4 घंटे बाद हम कोशिश में हैं, शायद खुदा था हमारे साथ, बाकी कोई नहीं थे। 24 घंटे बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ गया, मगर ये लोग अपने साथ इम्तियाज की बॉडी को ना लेके जा पाए। माउंटेन व्यू गेस्ट हाउस बूनी में खुशामदीद। आज का मकामी वक्त है 9:30। दोस्तों हमारी जर्नी शुरू हुई थी इस्लामाबाद से। दीर के ऊपर से हमारा एयरप्लेन गुजरा था, हमने आपको शॉट्स थोड़ी बहुत दिखाई। हमारे सामने से चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क गुजरा, लेकिन क्योंकि हम पहले से देख चुके थे तो हम वहाँ पे रुके नहीं। उसके बाद हम इधर पहुँचे बूनी। एक ज़माने में हम फंदर भी गए थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो गया था, और उसके बाद हम, कौन सा फेस्टिवल था एहसान? शंदूर फेस्टिवल ना देख पाए। लेकिन इस बार चित्राल में चित्राली पोलो देख के मज़ा आया। वाह, लुक एट दैट स्टार्ट।
जा रहे हैं हम जानी पास। सुना है कि यहाँ पे एक तिरिच मीर भी रहता है। तिरिच मीर इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द हिंदू कुश रेंज। इट्स द हाईएस्ट माउंटेन आउटसाइड ऑफ द हिमालयन एंड कराकोरम रेंजेस। यहाँ पे स्किल्स काम आएंगी ना, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो फ्रीज कर दे आपको। यह है जी जानी पास। पीछे हमारा इस वक्त कैंप लगाया जा रहा है। ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है, सांस जल्दी फूल रहा है, तो ऑक्सीजन ज़रूर कम ही होगी। कल हमने यहाँ से अपने ट्रैक पे रवाना होना है और सुना है वहाँ पे और भी सर्दी होगी, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बट apprehensive about it. Babe, we have the cutest tent. It's a 2% tent. Look, orange wala. That's so cozy, cute. साद भाई, हम कितने ऑल्टीट्यूड पे हैं इस वक्त? हम हैं जनाब इस वक्त 4100 मीटर पे। और इस वक्त टेम्परेचर क्या है आपको पता है? टेम्परेचर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन फिर भी हम तकरीबन 0 के करीब पहुंच चुके हैं। 0 के करीब पहुंच चुके हैं? यस। जब शाम होगी तो हम 0 से नीचे भी जाएंगे इंशाल्लाह। इतने खुश क्यों लग रहे हैं इस बात पे? He's gonna write a book about this, isn't he? खैर, साद has inspired me to start writing again. I mean, लिखता तो मैं रहा हूँ, लेकिन पेपर पे लिखाई टाइप राइटिंग, नई मर्च पे मज़ा आ रहा है। और आप भी इस मज़े में शामिल हो सकते हैं इन factory.pk से मर्च खरीद के। जितने वार्मर क्लाइमेट से आप आते हैं ना, उतनी ज़्यादा देर आपको लगती है एक्लेमेटाइज होने में। तो नीरज बीबी जो है वो कराची से। अस्सलाम वालेकुम। सर्दी लग गई। हाँ, सर्दी लग गई। 1 साल पहले साद मुनव्वर और कुदरत अली यहाँ ही पहुंचे थे वर्ल्ड रिकॉर्ड के अटेम्प्ट में, जानी पास। तो उस वक्त हम 640 किलोमीटर तय करके यहाँ पहुँचे और हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्सपीडिशन में थे एट दैट टाइम। हमारा एक्सपीडिशन ये था कि वी वर कनेक्टिंग 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हिमालयाज, कराकोरम और हिंदू कुश हैं। इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी हम अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे थे एट दैट टाइम। और बस ये दुआ में थे कि हमारी आखिरी दिन जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए और हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अचीव हो जाए। क्या अचानक साद को इम्तियाज़ अहमद की डेथ की खबर आई? फिर मुझे पता चला कि हेलिन है, फॉरनर्स है और जो लेडीज़ है उनको रिस्क्यू किया। बाकी डेथ बॉडी जो है ना इम्तियाज़ भाई का, वो अभी तक ऊपर है। कि जोशी और साद भी अपनी मिशन छोड़ के बाकियों के साथ अपने दोस्त की डेड बॉडी को रेस्क्यू करने निकल पड़े। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। साद ने जानी पास पे मगरिब की अजान दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और दोनों अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पीछे छोड़ा। जानी पास पे इतनी ठंड है कि गाड़ियों के रेडिएटर में पानी फ्रीज हो रहे हैं, तो गाड़ियाँ ऑन रखनी पड़ी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना ट्रैक, जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। कल रात काफ़ी चैलेंजिंग रात थी, क्योंकि एक तो स्नो होना शुरू हो गई थी, बारिश आ रही थी, -5 डिग्रीज यहाँ का टेम्परेचर था। ऊपर से ऑल्टीट्यूड इतना है कि लंग्स की हवा, जिस तरह आप अभी मेरी आवाज़ से भी समझ सकते हैं कि फूल रही है। चैलेंज को चैलेंज के तौर पे लेते हैं और अब हम अगले चैलेंज की तरफ बढ़ेंगे। हसन अली जान, साजिद भाई, मोहम्मद अली सरपारा, शकीला, नदीमा, ये तो हमारा गरीब, क्या नाम है, हैदर, क्या है यार, अज़का, सादिया, जोशी भाई, अब्दुल जोशी, बिस्मा, सरबाजा, मूर भाई एंड साद मुनव्वर। शर्मिंदा तो एहसान भी है कि उसको नाम अभी तक याद नहीं हुए। अब्दुल जोशी, सरबाज खान, हसन जान, मोहम्मद अली सतपारा, मुझे तो अपने हीरो मिल गए यार। लंबे सफ़र में मंजिल की तरफ देखना नहीं चाहिए। कहते हैं कि एक एक कदम पे फोकस करो, मगर मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ओ उधर तक जाना है। कल रात को सोते वक्त इसी तरह जब ऑक्सीजन लेवल लो था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, घुटन हो रही थी कि मेरी ब्रीदिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए। लंबे सांस लूँ या छोटे छोटे। अब नेचुरली मेरी एक चलते चलते एक रिदम फॉर्म हो गई है, बॉडी को ट्रस्ट कर रहा हूँ। एक और बात जो मोहम्मद अली भाई की याद आती है इस वक्त, माउंटेन में मैं थोड़ा स्पीड क्लाइंबिंग करता हूँ, तो आगे जा रहा था, इतने में वो मेरे दोस्तों ने कहा कि अली आप हमें छोड़ के अकेले आप समिट पे जा रहे हैं। -52-53 जो है वो जा रहा था उस टाइम में। जब वो मेरे पास पहुंचते हैं तो मतलब
मेरा दिमाग फ्रीज हो जाता है। एक दफ़ा मोटर शुरू हो जाए ना तो रुकना नहीं है, उसके बाद ब्रेन फ्रीज हो जाती है और आप डिलीरियस हो सकते हैं। तो जाते जाते मतलब पहाड़ के अंदर खो जाता हूँ जी। साथी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उनको भूल जाता हूँ। 3 बजे मैं रात के निकल जाता हूँ रास्ता देखने, और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है, थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है, अचानक मेरा जो है जिस्म में एक झटका सा महसूस होता है, और मैं अपने आप को कहता हूँ कि यार अली तुम किधर खड़ा है। उस वक्त मेरा सेंस वो वापस आ जाता है। Sounds to me like he almost froze to death. अली भाई का बेटा साजिद सतपारा is the youngest climber to have summited K2, और मैं और एहसान are the biggest YouTubers in DHA Phase 5 कराची, और माउंटेन क्लाइंबिंग भी हम कर ही लेते हैं। और कनिंग होगा ना, ये देखे ना, ये देखो 2 सेकंड लगा दिया मैंने, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ या फट गई है, लेकिन मज़ा आ गया क्योंकि आज हम लेजेंड्स के साथ चढ़े हैं। सरबाज भाई मेरे साथ साथ ही आ रहे हैं, आगे नहीं निकले। क्यों सरबाज भाई? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना। ये आप जान के तो नहीं पीछे रह रहे। मैं आपके साथ कैचअप कर रहा हूँ, तो ये मैं अपने बच्चों को बताऊंगा जब बूढ़ा होगा उन्होंने कि भाई मैं भी चढ़ा था इन लेजेंड्स के साथ। ब्रो करके रहना है। यस कम ऑन। शुरू में जो इंथुजियाज्म था कुछ देर बाद बेबसी में तब्दील हो गया। लोगों ने तालियों से रूह को उजागर करने की कोशिश की, मगर जिस्म हार मान चुका था। बहुत टेक्निकल है यार, बहुत टेक्निकल। साथ भाई कितनी हाइट पे होंगे मैक्सिमम? यार 4400 या 4500 तक होगी मेरा ख्याल है। ये वो मकाम है जहां साद और कुदरत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। आज भी जब हम यहाँ पहुंचे तो साद अपने दोस्त की याद के बगैर ना रह सका। चार 4500 मीटर की बुलंदी पे तिरछ मीर के सामने दिस इज इम्तियाज कैंप। इम्तियाज़ मेरा बड़ा भाई था कि इस फील्ड में उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उसके जाने के बाद हमें बहुत मसला है। What is the value of life? एक जिंदगी की क्या कीमत होती है? क्या उसको तराजू में तोला जा सकता है? मेरे ख्याल में तो नहीं तोला जा सकता। तो मुझे बताओ कि एक तरफ एक बुज़दिल आदमी है और एक तरफ एक बहादुर आदमी है, किसकी जान ज्यादा कीमती है? बहादुर की। बहादुर की? बहादुर की। बहादुर जो है वो 10 लोगों को बचा सकता है। यानी कि इंसानी जान को अगर तराजू में तोला जाए तो वो कौन सी खुसूसियात हैं जो उसे और भी भारी और कीमती साबित करेंगे? बहादुरी, हुनरमंदी, कारकर्दगी। क्या हुआ आपका आपको? बस गुजारा है। चलो जबरदस्त जबरदस्त, शाबाश शाबाश आपको शाबाश। इंसानी जान की उतनी ही कीमत है जितने उसके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त उसको कीमत देते हैं। अपनों की कीमत अपने ही लगाते हैं और कई दफ़ा घर की मुर्गी दाल बराबर कर जाते हैं। ये एक अकरेंस है हमारे यहाँ पे अनसंग हीरोज़ होने की। वो कौमें जो अपने एहसासों को पहचान नहीं सकती, उनकी मंजिल में बर्बादी ही बर्बादी। साजिद सतपारा, यंगेस्ट पाकिस्तानी टू सबमिट K2। और यही था साद की इस एक्सपीडिशन का मकसद, टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ लाइफ। बिफोर इट्स नो लॉन्गर देयर।
अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद।